हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज़ 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। कहीं आपको भी लाइट पीरियड्स की समस्या तो नहीं? इसे ना करें अनदेखा और जरूर देखें डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ संजीवनी। सामान्य से हल्का पीरियड आमतौर पर चिंता का कारण नहीं होता है, लेकिन बहुत कम पीरियड्स होना शरीर में होने वाले कुछ छोटे या बड़े बदलावों का संकेत भी हो सकते हैं। अगर आप भी हल्के पीरियड्स यानी लाइट या स्कैंटी पीरियड्स की समस्या से जूझ रही हैं, तो आज की संजीवनी खास आपके लिए है, क्योंकि लाइट या स्कैंटी पीरियड्स को नजरअंदाज करना आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है। आयुर्वेद की नजर में लाइट या स्कैंटी पीरियड्स शरीर में किसी दोष या किसी बदलाव के कारण होते हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, लाइट पीरियड्स होने का मतलब क्या है और इसे पहचानने के लक्षण क्या होते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जितनी भी महिलाएं जो फर्टाइल एज में होती हैं, यानी लगभग जब उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड शुरू होता है और जब तक बंद नहीं होता, उसको फर्टाइल एज बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर महीने कुछ चेंजेस आते हैं जो उसे गर्भ धारण के लिए तैयार करते हैं। और अगर गर्भ धारण नहीं होगा तो फिर क्या होगा कि यूट्रस की जो लाइनिंग है जो वहां बनी थी वो नष्ट होती है और मेंस्ट्रुअल ब्लड के साथ वो शरीर के बाहर निकलती है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक धर्म उसको बोला जाता है। तो आज जो है इसी विषय पर हम बात करेंगे और इसमें भी विशेष रूप से जो आपने कहा है कि इसमें कई तरह के सिम्टम्स होते हैं। किसी को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है और किसी को कम ब्लीडिंग होती है, किसी को इर्रेगुलर ब्लीडिंग होती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जब बहुत कम ब्लीडिंग हो, स्केंटी ब्लीडिंग हो, तो उसको हाइपोमेनोरिया भी कहते हैं या उसको जो है कम पीरियड्स आना भी आम भाषा में कहा जाता है। तो इसके लक्षण अगर हम देखें क्या होते हैं, सबसे पहला लक्षण तो ये है कि ब्लीडिंग बहुत कम होती है। कई बारी ब्लीडिंग ना होकर के केवल स्पॉटिंग होती है, स्पॉट्स आते हैं केवल ब्लड के। और नॉर्मल साइकिल जो है आमतौर पर 5 से 7 दिन की होती है। उसमें पहले 2 दिन बहुत अच्छी ब्लीडिंग होती है, फिर थोड़ी कम होती रहती है। लेकिन जो स्केंटी पीरियड वाली जो महिलाएं हैं उनमें पहले दिन दूसरे दिन भी बहुत कम मात्रा में ब्लीडिंग होती है। कभी कभार इसके साथ थोड़ा पेट दर्द वगैरह भी कुछ सिम्टम्स जुड़े होते हैं और बार बार इन्फेक्शन होने का डर भी ऐसी महिलाओं को रहता है। तो ये इसके कुछ सिंपल लक्षण हैं, जैसा कि नाम से आपको दिख रहा है, स्केंटी पीरियड्स यानी कि कम मात्रा में ब्लीडिंग होना। तो इस विषय पर थोड़ा विस्तार से बात करेंगे कि क्या इसकी वजह है और क्या किया जाए। बहुत सारी महिलाएं इस रोग से पीड़ित होती हैं, उनको कई बार मालूम नहीं होता कि क्या समाधान है। तो थोड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी चीजें आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। डॉक्टर चौहान, कम उम्र में लाइट या स्कैंटी पीरियड्स के कारण क्या होते हैं? देखिए, आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कारण है कि जब आपके शरीर में जो धातु हैं, जिनको हम टिश्यूज बोलते हैं, धातु कमजोर हो जाए, धातु क्षय जिसको आयुर्वेद में कहा जाता है, और विशेष रूप से अगर जो रक्त धातु कमजोर हो जाए, रक्त धातु यानी कि जो ब्लड है, तो एनीमिया यदि आपको है, मॉडर्न मेडिसिन में आमतौर पर कहा जाता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस इसका कारण है। लेकिन हम थोड़ा सा एक स्टेप और नीचे जाकर के आपको समझा रहे हैं कि जो लड़की या जो महिला जो है वो पौष्टिक भोजन सेवन नहीं करती, बहुत कम खाना खाते हैं। आजकल डाइटिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट चल गया। हर आदमी जो है, विशेष रूप से जो महिलाएं हैं, वो फिगर कॉन्शियस बहुत है कि मैं मोटी ना हो जाऊं, तो उस चक्कर में खाना कम खाते हैं वो। और आजकल की लड़कियां तो थोड़ा जंक फूड भी काफी खाती हैं, प्रोसेस्ड फूड भी बहुत, जो वर्किंग लड़कियां हैं ज्यादातर, तो उसमें भी पोषण बहुत कम होता है, उसमें पोषण होता ही नहीं है। या कई लड़कियां एनोरेक्सिया नामक बीमारी से पीड़ित होती हैं, जिसमें वो ये सोच करके कि कहीं मेरा वजन ना बढ़ जाए तो कम मात्रा में खाना खाते हैं। या बहुत ज्यादा रूखा सूखा, ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी टाइप्स के अगर भोजन आप खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा पीते हैं, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करते हैं, ओवर एक्सरसाइज करते हैं या ओवर वर्किंग करते हैं, या ओवर ट्रेवलिंग से भी होता है। बहुत ज्यादा जब ट्रेवल करते हैं तो इसके कारण भी वात बढ़ता है और वात जो है वो बॉडी के अंदर डिजेनरेशन पैदा करता है। इसके अलावा यूसेज ऑफ एनी काइंड ऑफ जो नशीले पदार्थ जिनको हम कहते हैं, चाहे वो स्मोकिंग है, टोबैको है,
अल्कोहल है या किसी तरह की भी ड्रग्स अगर आप लेते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। और बहुत अधिक मानसिक तनाव या इमोशनल टेंशन किसी तरह की हो, खास तौर से जब पीरियड शुरू होने वाले होते हैं उस समय आपको कोई तनाव आ जाए, कोई टेंशन किसी तरह की हो जाए। कुछ महिलाओं को पीसीओडी नामक एक बीमारी होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, जिसके कारण भी पीरियड्स कई बार आते ही नहीं है या बहुत कम आते हैं। और इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल को हमेशा जो है मैं याद दिलाता रहता हूं आपको, रात को नहीं जगना है देर तक, जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है। ये सब चीजें जब हमारे जो है डेली रूटीन में एक इर्रेगुलरिटी आती है तो वो हमारे सिस्टम के जितने अलग अलग फंक्शंस हैं उनमें भी इर्रेगुलरिटी पैदा कर सकती है वो। इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि आपकी दिनचर्या ठीक होनी चाहिए। और हमारे साथ संजीवनी दर्शक सुनीता जुड़ रही हैं गाजियाबाद से। सुनीता जी, स्वागत है आपका, पूछिए क्या जानना चाहती हैं। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार सर। एक्चुअली फेस पे जो है ना पिंपल्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, इसके लिए बता दीजिए कुछ उपाय। बिल्कुल उपाय बताएंगे आपको। पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि फेस पर पिंपल्स क्यों होते हैं। सबसे पहले यही देखना है कि चेहरे पर आपके ये जो आ रहे हैं पिंपल्स, एक्ने, इसका मूल कारण क्या है। मुख्य रूप से युवावस्था में आपने देखा होगा, यंग एज में बहुत होते हैं, क्योंकि हमारा जो भोजन है, हमारा लाइफस्टाइल है, वो काफी जो है वो गड़बड़ होता है। उसमें भोजन मुख्य रूप से पित्तवर्धक होता है, गर्म तासीर वाली चीजें बहुत ज्यादा खाई जाती हैं। जंक फूड, प्रिजर्वेटिव, केमिकल्स, तीखा, चटनी वगैरह ये नहीं खाना चाहिए, खास तौर से अगर आपको एक्ने पिंपल्स निकल रहे हैं या निकलते रहते हैं बार बार। दूसरा जो है, आपको अल्कलाइन डाइट का सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियां हैं, सलाद है, फ्रूट्स हैं, सीजनल फ्रूट्स, घर का बना खाना खाइए, उसमें थोड़ा मिर्च मत डालिए। छाछ बहुत अच्छी है, नारियल पानी पी सकते हैं। ये तमाम चीजें आपको फायदा करेंगी। और इसके अलावा जो है एक इसका कारण ये भी होता है कि आजकल टेंशन, स्ट्रेस, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए थोड़ा प्राणायाम करें, ब्रीदिंग करें। जीवा मेडिटेशन आपको उपलब्ध है, यूट्यूब पर जाके सर्च कर लीजिए जीवा मेडिटेशन, वो करें। और साथ में ये जरूर मैं आपको याद दिलाता हूं कि इंटरनली भी आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। नीम के पत्ते आप सेवन कर सकते हैं, नीम टैबलेट जीवा में मिलती है। स्किन फिट टैबलेट एक बहुत अच्छी टैबलेट है। लेकिन ये तमाम चीजें जो है उन लोगों के लिए जिनका रोग अभी पूरी तरह से मैनिफेस्ट नहीं हुआ। एक बार ही रोग आपके शरीर में आ गया है तो फिर आपको पर्सनलाइज्ड दवाई बना करके हम लोग देते हैं, हमारे डॉक्टर्स आपसे कंसल्टेशन करके फिर दवाई बना करके आपको देते हैं। आपको कोई चिंता की बात नहीं है। इसी नंबर पर आप कॉल करें, वीडियो कंसल्टेशन बुक कराएं और अपने एक्ने का इलाज आयुर्वेदिक तरीके से कराएं, क्योंकि आयुर्वेद में जो इलाज होता है वो जड़ से होता है, रोग का एक परमानेंट इलाज होता है। डॉक्टर चौहान, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि बढ़ती उम्र में लाइट या स्कैंटी पीरियड्स के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, जैसे जैसे एज बढ़ती है महिला की, तो वो जब मेनोपॉज एज में आती है तो हार्मोन्स का कुछ चेंजेस बॉडी के अंदर होने लगता है, तो वो एक कारण होता है स्कैंटी पीरियड्स का। और विशेष रूप से जब मेनोपॉज का एज उसकी हो जाए अराउंड 45, तो उस समय तो पीरियड कई बार बहुत कम आते हैं या कई बार नहीं आते, इरेगुलर हो जाते हैं पीरियड। इसके अलावा जो बढ़ती उम्र की लेडीज हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं या जब बच्चे की डिलीवरी के बाद वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं, उस समय भी पीरियड्स या तो आते नहीं है या बहुत कम होते हैं। एक कारण और होता है बढ़ती उम्र में कि अगर चैनल्स में ब्लॉकेज हो जाए, स्रोतस अवरोध जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, या लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव्स का प्रयोग बहुत बड़ा कारण है। ध्यान से सुनिए इसको, किसी भी तरह का, चाहे टैबलेट्स ले रहे हैं या कोई आप ऐसे डिवाइसेस का यूज कर रहे हैं जिनको के अंदर रखा जाता है, और गर्भाशय यानी कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कई प्रकार के विकार आ जाते हैं, वहां सूजन आ जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, किसी अन्य रोग के कारण भी ये हो सकता है। जैसे थायराइड वगैरह अगर आपको है, हार्मोनल इम्बैलेंस, तो उसके कारण भी हो सकता है। और कुछ मेडिसिन का जो भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, अगर कुछ ऐसी दवाइयां आप सेवन कर रहे हैं, केमिकल मेडिसिन, तो दे कैन ऑल्सो अफेक्ट योर ब्लीडिंग ऑफ द पीरियड्स। तो ये सारे तमाम अलग अलग कारण हैं। मैंने विशेष तौर से आपको इसलिए समझाएं कि हम आयुर्वेद में आपको यही बात करते हैं कि रोग कोई भी हो, आप उसको ठीक करने के लिए आपको अपना जो है रूट कॉज समझना है और उसका इलाज करना है, और यही हम जीवा में करते हैं। इसलिए आज जीवा जो है
आयुर्वेद चिकित्सा में विश्व में नंबर 1 पर कहीं हमारा नाम आता है दुनिया भर में। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, इस तरह की समस्याओं को प्राकृतिक तरीके से और आयुर्वेद के मदद से कैसे ठीक किया जा सकता है? क्या ये मुमकिन है? और लाइफस्टाइल में किस तरह के परिवर्तन करने की जरूरत है? जी देखिए, बिल्कुल मुमकिन है और आयुर्वेद के माध्यम से लाइट पीरियड्स या स्कैंटी पीरियड्स का इलाज हम लोग करते हैं। जीवा में बहुत सारे पेशेंट आते हैं, नॉट ओनली फॉर लाइट पीरियड्स, किसी भी तरह के आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है। और मैं फिर आपको बोल रहा हूं कि आयुर्वेद में पहले हम रूट कॉज देखते हैं। अगर धातु की कमजोरी तो धातु को बढ़ाया जाएगा, दोष का अगर इम्बैलेंस है तो दोष को बैलेंस किया जाएगा, चैनल्स में ब्लॉकेज है तो चैनल्स को साफ किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो भी हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्र के अंदर जो आयुर्वेद के चिकित्सा सूत्र लिखे हुए हैं, उसी के आधार पर जो है जीवा में चिकित्सा की जाती है। इसलिए जीवा जो है वो ऑथेंटिक आयुर्वेद का एक सिंबल है पूरे विश्व के अंदर, आप जानते हैं। तो एक तो हम पहले ये समझ लें कि जिस किसी का भी मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आता है तो उसका एक मोटा सा कारण मैंने पहले भी जिक्र किया आपसे कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल एक रिदम है, 28 दिन की साइकिल है। तो हमारे बाहर के जीवन में अगर कोई रिदम नहीं है, खाने पीने का टाइम नहीं है, सोने का उठने का टाइम नहीं है, दिनचर्या का पालन हम अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर उसमें गड़बड़ आती है। तो एक तो बाहर जब रिदम रहेगा लाइफ के अंदर तो बॉडी के सिस्टम भी रिदम में ही काम करेंगे। दूसरा जो है नियमित रूप से व्यायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, समय पर भोजन, समय पर जो है खाना, समय पर सोना। आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो लोअर एब्डोमेन के अंदर जीवा का मसाज ऑयल आता है बहुत बढ़िया, वो मंगा लीजिए, उससे मालिश रोज आपको करनी है। पूरे बॉडी में भी कर सकते हैं लेकिन लोअर एब्डोमेन और कमर का निचला हिस्सा इसमें जरूर करना है। और कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं खास तौर से जनरल यूज के लिए, महिलाओं की नारी सखी कैप्सूल तो जीवा का आपको मालूम है, जीवा की शतावरी टैबलेट है। च्यवनप्राश का सेवन आप जरूर कर सकते हैं, बहुत बढ़िया टॉनिक है। और जीवा का जो आंवला जूस है और जीवा का एलोवेरा जूस, ये दोनों मिलाकर के जो है सुबह खाली पेट आपको लेना है। तो इससे आपको काफी लाभ तो इसी से मिल जाएगा। लेकिन फिर भी जो है अगर कोई किसी तरह की और समस्या रहती है तो आपको फिर पर्सनलाइज्ड दवाई भी हम लोग बना करके देते हैं और उसमें डेफिनेटली सफलता भी मिलती है और आपको पूरा रिलीफ भी मिलता है। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।